Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is 100 dresses 2. 100 dresses 1 we have already done. This chapter has been written by the same writer, that is E.L. Basort Easter. So in 100 dresses 1 what we have read? In 100 dresses 1 we have read about a girl, Venda, who had been bullied by her classmates, especially by Peggy and Maddie. They were always asking for about how many dresses she was having in the closet, and she always replied that she was having around 100 dresses. उसके पास 100 dresses थी. So Venda was a poor girl. जो Venda थी वो एक गरीब लड़की थी, and she was living in the Bogan Heights, and she was always sitting on the last bench in the last row of the room number 13. So there was a drawing contest था, and the result was about to announce. और जो Peggy थी, she was the most popular girl, and Maddie, she was thinking that Peggy is going to win the contest because she was good at drawing. But out of their amazement, when they entered into the room number 13, they saw the paintings of the various dresses. They were all about 100. Then Mrs. Mason, she announced the result, and in result she announced that the Venda Petronsky won the first prize in the drawing contest, and everybody was surprised. And Peggy and Maddie, they were feeling ashamed for teasing her, because whenever they asked her how many dresses she was having, she always said that 100 dresses. And at that time they were not believing her. उसको बिल्कुल भी वो believe नहीं करते थे, because according to them she was telling lie. And now they get to know that she was having 100 dresses. In reality all were lined up. तो यहाँ तक हमने देखा था, और जो टीचर थी उन्होंने बोला था कि मतलब जो सारे बच्चे हैं वो क्लास का सर्कल लगा के जो है उन ड्रेसेस को एक बार देख लें. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द 100 ड्रेसेस 2. लेट्स कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करते हैं. वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जैसे वो जो क्लास थी, मतलब वो जो पेंटिंग्स ड्राइंग्स लगी हुई थी 100, उसको देखने के लिए सर्कल कर रही थी, मतलब घूम रही थी क्लास में. द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट. जो मॉनिटर था क्लास का, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आए. मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. जो मिसेस मैसन थी, उसने उसको मतलब काफ़ी टाइम पढ़ा उस नोट को, और उसको बहुत ध्यान से मतलब स्टडी किया, देखा. देन शी क्लैप्ड हर हैंड. उसके बाद उसके जो अपने हाथ से थे उनसे क्लैप किया. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. उसके बाद उन्होंने कहा कि अटेंशन एवरीवन, मतलब ध्यान दो सारे बच्चे, और सारे के सारे बच्चे जो अपनी सीट पर वापस चले जाओ. व्हेन शी वाज शफलिंग, when the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. जैसे मतलब जो पैरों की शफलिंग के मूवमेंट की जो आवाज़ थी वो एकदम से रुक जाती है, और जो रूम है वो एकदम से चुप और क्वाइट हो जाता है. मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर. तो मिसेस मैसन ने बताया कि मेरे पास ना वेंडा के फादर का एक लेटर आया, दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जिसको कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. तो उस जैसे ही मतलब मैम ने ये बोला ना क्लास में मिस मैसन ने, तो जो मिस मैसन थे स्टूड देयर मोमेंट, वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़ी रही, और जो रूम था उसमें एकदम से साइलेंस, मतलब शांति छा गई, और एकदम से टेंस हो गई पूरी क्लास, और वो एक्सपेक्ट करने लगी, सोचने लगी कि मतलब वो जो नोट है वो किसके बारे में होगा. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली. डेलिब्रेटली मीन्स जानबूझकर. जो टीचर थी उन्होंने अपने जो ग्लासेस था उनको थोड़ा, मतलब जो चश्मे उन्होंने लगाए होते हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया धीरे से और जानबूझकर. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर वाज वेंडा's फादर. मतलब उनके जिस तरीके से उन्होंने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया, तो सबको पता चल गया कि मतलब कुछ ना कुछ जो है वो सीरियस बात है. और वही उसको जिस तरीके से उन्होंने इंडिकेट, मतलब उसको एडजस्ट किया, तो उससे इंडिकेट हो गया, तो उससे पता चल गया था दैट व्हाट दैट लेटर वाज ऑल अबाउट. वो जो वेंडा के फादर का लेटर आया था वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात है. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. सारे जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने लगे. लिसन क्लोजली मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना. जो मिस मैसन थी उन्होंने जो वो नोट था उसको पढ़ना स्टार्ट किया. डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो. तो वो कहते हैं कि जो डियर टीचर, मतलब जो मेरी बेटी वेंडा है वो आपके स्कूल में अब नहीं आएगी, और ना ही मेरा बेटा जो जेक है वो आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम जो है वो बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं. नो मोर हॉलर पॉलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम.
मतलब अब वहाँ पर कोई भी उनको चिढ़ाने वाला नहीं होगा और कोई भी उनसे ये नहीं पूछेगा कि उनके जो नाम है वो इतने फ़नी क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ़नी नेम्स होते हैं बच्चों के या सबके। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोस्की, तो उन्होंने लिखा योर्स ट्रूली और नीचे अपना नाम लिख दिया, जैक मतलब जो वेंडर थे उसके फादर का नाम जैन पेट्रोस्की। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, और उसके बाद मतलब जैसे उन्होंने ये लेटर रीड किया तो मतलब पूरी क्लास में एकदम से चुप्पी छा गई, सारे मतलब बहुत गहरी चुप्पी हो गई थी क्लास में, सब एकदम से चुपचाप बैठ गए थे। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लास, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। जो मिस मैसन थी उन्होंने अपने जो ग्लासेस थे उनको उतारा, टुक ऑफ मीन्स उनको उतारा, ब्लू ऑन देम उसके ऊपर फूंक मारी, और वाइप देम मीन्स साफ़ करना, उसको जो अपना सॉफ्ट सा वाइट कलर का हैंकी था उससे उन्होंने उनको क्लीन किया। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, उसके बाद उन्होंने उसको फिर से पहना और पूरी क्लास की तरफ देखने लगी। When she spoke her voice was very low, और जैसे ही जब वो बोलने लगी तो उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा धीमी थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी। I'm sure that none of the boys and girls in room number 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings। अब वो कहना शुरू करती कि मैं इस बात पे बिल्कुल श्योर हूँ कि मतलब इस क्लास के किसी भी लड़के या लड़की ने, रूम नंबर 13 के किसी भी लड़के या लड़की ने जानबूझकर, पर्पसली मीन्स जानबूझकर, और डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, किसी के दिल को नहीं दुखाया होगा। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, अनफैमिलियर वन, और वो बहुत अनफैमिलियर है, मतलब बहुत अजीब सा है। तो मैं इस बात की पे बिल्कुल श्योर हूँ कि मेरी क्लास के किसी भी बच्चे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। I prefer to think that what was sad in the thoughtlessness। अब वो कहते कि मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं इसी बात के ऊपर ज़्यादा जोर दूँगी, और ये सोचती हूँ कि मतलब जो भी कहा गया वो कहा गया है, और वो थॉटलेसनेस मीन्स अनजाने में कहा गया, जानबूझ के किसी ने कुछ नहीं किया, जानबूझ के किसी ने किसी को हर्ट नहीं किया, वो अनजाने में हुआ। I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened। कहती मैं जानती हूँ कि तुम सब भी बिल्कुल मेरी तरीके से ही फील कर रहे हो, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो कि हमारी क्लास में हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, कहते वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ज़्यादा उदासी से भरी हुई है, बोथ दोनों ही हैं। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ, मैं तुम सबको ये चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में एक बार फिर से सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, कहते हैं जो पहला पीरियड था वो स्टडी पीरियड था, पढ़ने वाला था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, जो मैडी थी वो अपने जो लेसन्स थी उसको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो जो अपना दिमाग थी वो अपने काम में नहीं लगा पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, मतलब उसका जो पेट था उसके अंदर बहुत ही सिक, बीमार वाली सी जो फीलिंग थी वो आ रही थी। जैसे हम लोग गिल्टी फील करते हैं ना अंदर से, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा जो पेट है वो ख़राब हो गया, तो शी वॉज हैविंग द सेम काइंड ऑफ फीलिंग। ट्रू, she had not enjoyed listening to Pagi ask Wenda how many dresses she had in her closet। कहती है बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल भी इस बात को एंजॉय नहीं करती थी, इस बात के मज़े नहीं लेती थी जब पागी जो है वेंडा से पूछती कि उसके क्लोजेट में, उसके वार्डरोब में कितनी सारी ड्रेसेस है। शी वॉज नेवर एन्जॉइंग दैट, वो इस बात को कभी भी एंजॉय नहीं करती थी। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कभी उसको कुछ कहा भी नहीं, उसने उसको कभी रोका भी नहीं था। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो हमेशा चुपचाप ही वहाँ पर खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, और कहती वो उतना ही बुरा था जितना कि जो पैगी थी उसके साथ करती थी, वो उतना ही बुरा था, वहाँ पर चुपचाप खड़े होकर वो सारी चीज़ों को देखना। वर्स शी सेड, मतलब वर्स शी वॉज अ कोवर्ड, कहते वो बहुत वर्स्ट बात था, और वो एक कोवर्ड है, मतलब वो बहुत डरपोक है। At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong। कहते हैं कि हालांकि मतलब पैगी इस बात को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं मानती कि वो बहुत मीन थी, बहुत सेल्फिश थी, लेकिन जो मैडी है उसका ऐसा मानना है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडर शूज़, मतलब वो अपने आप को जो वेंडा है उसकी जगह पर रख के देखती है। पुट हर सेल्फ इन वेंडर शूज़ मतलब अपने आप को किसी की दूसरे की जगह पर रख कर देखना, तो मतलब वो अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देख सकती कि मतलब उसके साथ कितना गलत हुआ था।
गुडनेस wasn't there anything she could do. कहती कि भगवान के लिए मतलब क्या वो ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो उसके लिए कर सकती थी. If only she could tell Wenda she had not mean to hurt her feelings. मतलब अगर वो अकेली भी ऐसी होती जो वेंडा को ये कह देती कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, वो उसको मतलब बुरा फील नहीं कराना चाहती. शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी. मतलब वो मुड़ती है और मतलब चुपके से मतलब पैगी की तरफ एक बार देखती है. ग्लांस एट पैगी मतलब उसकी तरफ एक बार देखना. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन जो पैगी थी वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं देख रही थी. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही है. वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट. वो सोच रही है कि मतलब पैगी को बुरा भी लग रहा है या नहीं लग रहा है. मैडी हैड टू डू समथिंग. जो मैडी है उसको कुछ करना पड़ेगा. मतलब वो सोच रही है कि मेरे को कुछ करना पड़ेगा. शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोस्की. उसको जो वेंडा है उसको एक बार ढूंढना पड़ेगा. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. हो सकता है कि मतलब वो अभी वहाँ से ना गई हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर. कहता है हो सकता है कि जो पैगी है वो भी उसके साथ जो है मतलब बॉगिन हाइट्स पर चले, उसके साथ क्लाइम करे, मतलब वहाँ पर चढ़े और उसके मिलने चले. एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. और वो दोनों उसको बता देंगे कि उसने जो है वो कॉन्टेस्ट जो है वो जीत लिया है. दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल. और वो ये सोचती है कि मतलब वो स्मार्ट लड़की है और उसके पास उसकी जो 100 ड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. तो दे जस्ट वॉन्ट टू टेल हर. उसको ये बताना चाहती है, उससे मिलना चाहती है और उसको रियलाइज़ कराना चाहती है कि मतलब दे डिड नॉट मीन टू हर्ट हर. यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक है वो कंप्लीट होता है. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एक बार देख लेते हैं. व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से. जो मिस्टर पेट्रॉन्स्की का लेटर है वो क्या कहता है. मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर सेड दैट वेंडा एंड हर ब्रदर is not going to be a part of that school because children they were mocking them with due to their long names. Now they are moving to the big cities where no one is going to teach them just because of their unfamiliar names. ठीक है. Is Miss Mason angry with the class. जो Miss Mason थी वो क्लास के साथ एंग्री थी. No, she was not angry with the class. She was unhappy and upset because she thought that means nobody would have done it purposely. कि किसी ने भी उसको जानबूझ के नहीं किया होगा. तो थोड़ा सा अनहैप्पी और अपसेट होती है, गुस्सा नहीं होती है. How does Maddie feel after listening to the note when from Wenda's father. जो मैडी है उसको कैसा फील होता है जब वो वेंडा के फादर का नोट पढ़ती है. तो शी वॉज फीलिंग वेरी अपसेट एंड शी वॉन्टेड टू मीट वेंडा. उससे मिलना चाहती है एंड शी वॉज थिंकिंग शी माइट नॉट हैव बीन मूव्ड अवे. वहाँ से नहीं गई होगी एंड शी वुड टेल हर दैट शी हैज़ वॉन द कॉन्टेस्ट. एंड शी वॉज फीलिंग गिल्टी ऑल्सो बिकॉज शी हैड नॉट स्टॉप्ड पैगी टू टीज वेंडा. उसने कभी भी पैगी को रोका नहीं. और मतलब अगर वो अकेली भी ऐसी होती दैट को टेल हर दैट शी वॉन्ट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती, तो शायद बेटर होता. व्हाट डज मैडी वॉन्ट टू डू. वो क्या करना चाहती है. मैडी वॉन्ट टू फाइंड वेंडा पेट्रोस्की. वो उसको ढूंढना चाहती है एंड शी वुड लाइक टू टेल वेंडा दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट एंड she also want to tell her that she is smart and all the dresses were quite beautiful. Got it? So let's start the next comprehension. When school was dismissed in the afternoon, Peggy sat with pretended casualness. Hey, let's go and see if that kid has left town or not. कहते जब स्कूल डिसमिस हो गया था, जब स्कूल ख़त्म हो गया था दोपहर में, जब स्कूल दोपहर को ख़त्म हो गया था, डिसमिस हो गया था, तो जो पैगी है वो बहुत प्रिटेंड बटन दिखावा करते हुए, कैजुअलनेस मतलब बहुत ही हल्केपन से दिखावा करते हुए कहती है कि चलो हम चल कर देखते हैं कि वो जो किड है, वो जो बच्ची है, वो टाउन छोड़कर चली तो नहीं गई है या नहीं गई है. सो पैगी हैड द सेम आइडिया. जो पैगी थी मतलब उसका भी सेम ही आइडिया था जो मैडी सोच रही थी. मैडी भी यही सोच रही थी. मैडी ग्लोड पैग वॉज रियली ऑल राइट. तो मैडी जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाती कि जो पैगी है वो मतलब सही में ठीक है. द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बॉगिन हाइट्स. जो दोनों लड़कियां वो जल्दी से मतलब बिल्डिंग से बाहर निकलती है, स्कूल की बिल्डिंग से, और जो बॉगिन हाइट्स है उसकी वहाँ पर जो गली जाती है उसमें चलना स्टार्ट करती हैं. The part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal.
डैम्प एंड डिसमल मीन्स वेट एंड सैड। कहती है कि मतलब ये वो पार्ट है जहाँ पर कि वो हवा भी, फॉरबिड मीन्स रुक जाना, हवा भी नहीं आती है, और मतलब नवंबर के इस दोपहर में वो जो स्ट्रीट है उसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा गीली है, मतलब मिट्टी है, और सैड, और मतलब जो काफ़ी डिसमल स्टेट में है, मतलब काफ़ी पुअर स्टेट में है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, अजीब सी स्मेल आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो हवा है वो भी पहुँच नहीं पाती है। Well, at least said Peggy gruffly. I never did call her a foreigner or make fun of her name. वो कहती कि कम से कम, मतलब एटलीस्ट, मतलब कम से कम ग्रफली में थोड़ा सा, ग्रफ में भारी आवाज़ से वो बोलती है कि एटलीस्ट मतलब मैंने उसको कभी भी फॉरनर, मतलब दूसरे देश का नहीं बोला, ना ही उसका कभी मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। कहते कि मैंने इस बात को कभी सोचा ही नहीं कि मतलब उसके अंदर इतनी सेंस भी है, मतलब उसके अंदर इतना दिमाग भी है कि उसको ये लग रहा है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, मतलब मुझे तो लगता था कि वो बहुत ज़्यादा डम्प है, बेवकूफ़ है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कहती है बेवकूफ़ है, और लेकिन देखो वो कितना अच्छा से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब देखो उसने कितनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई है। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा। कहती जो मैडी है वो कुछ नहीं कहती है, और वो सिर्फ उम्मीद करती है कि उनको जो वेंडा है वो मिल जाएगी। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was and please not to move away and everybody would be nice। कहती वो सिर्फ उससे ये कहना चाहती कि मतलब जो भी उन्होंने किया उसके लिए सॉरी कि उन्होंने उसको पिक किया, उसको चूज़ किया उसका मजाक उड़ाने के लिए। कहती है कि वो उसको ये भी बताना चाहती है कि वो जो पूरा स्कूल है वो कितना अच्छा है, और अब वो वहाँ से ना जाए, उससे रिक्वेस्ट करेगी कि वो ना वहाँ से ना जाए, क्योंकि सारे बच्चे जो है उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो मतलब मैडी और पैगी उन बच्चों के साथ फाइट भी करेंगे जो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, जो उनके साथ नाइस नहीं रहेंगे, राइट। मतलब नाउ शी इज़ फीलिंग बैड, मतलब वो थोड़ा सा बुरा फील कर रही है, शी इज़ रिपेंटिंग, उसको पछतावा हो रहा है, और वो चाहती है कि मतलब वो वहाँ से ना जाए स्कूल छोड़ के, और उसको एश्योर कराना चाहती है कि मतलब सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएंगी। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, जो दो लड़कियां हैं वो जल्दी जल्दी जा रही हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वो उम्मीद करती है कि मतलब वो जो हिल है, पहाड़ी है, उसकी चोटी के ऊपर मतलब अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगी। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रॉन्स्कीज लाइफ। वो कहती कि मैं सोचती हूँ कि यही जो पेट्रॉन्स्की है वो यहाँ पर ही रहती है, लिव, पेट्रॉन्स्की लिव, कि वो जो पेट्रॉन्स्कीज है वो यहीं पर रहते हैं। सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, जो मैडी है वो कहती है एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। wisp होता है स्ट्रॉ, कहते हैं कि जो बूढ़ी घास है वो वहाँ पर मतलब स्टक अप, उसके गठरी बन के वहाँ पर रखे हुए हैं, और पूरे रास्ते में मतलब वैसे बिखरी हुए जैसे कि थिन किटन्स होते हैं वैसे बिखरे हुए हैं। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। स्पार्स मीन्स कैंडी, छोटा, कहते हैं कि जो घर है उसका छोटा सा जो बाहर आंगन है वो काफ़ी शैबी मीन्स पुराना है लेकिन क्लीन है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडा वन ड्रेस, मतलब इससे जो मैडी है उसको जो वेंडा की एक ही ड्रेस है जो इसमें वो हमेशा स्कूल आती थी उसकी याद आ जाती है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी जो ब्लू कलर की कॉटन की ड्रेस होती है फेड हुई हुई वो वाली, शैबी मतलब जो कि पुरानी है लेकिन हमेशा क्लीन रहती है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, मतलब ऐसा कोई भी साइन उनको नहीं दिख रहा था जिससे पता चले कि घर में कोई रहता है। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, जो पैगी है मतलब दरवाजे के ऊपर ज़ोर से नॉक करती है, खटखटाती है। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, वो और मैडी दोनों मतलब बैक यार्ड पिछले वाले आंगन में जाते हैं और वहाँ से दरवाज़ा खटखटाते हैं। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, अभी भी अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्की वॉज गॉन, अब इस बात में कोई भी शक नहीं रह गया था कि जो पेट्रॉन्स्की है वो वहाँ से जा चुके थे।
हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब वो ये सोच रही कि मतलब अब वो कैसे सॉरी बोलेगी, अपनी जो गलती है उसको कैसे सुधारेगी। मेक अमेंड्स मीन्स टू शो सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, मतलब सॉरी कहना किसी को उसके लिए कुछ अच्छा करके, मतलब वो सोच रही कि वो अपनी गलतियों को कैसे सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेक देयर वे बैक डाउन द हिल। वो मुड़ते हैं धीरे से और वापस अपने जो हिल से नीचे आने लगते हैं अपने घर की तरफ। वेल एनी वे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। पैगी कहती है कि मतलब एनीवेज मतलब तो वो यहाँ से जा चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रॉबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स। कहते हैं कि इसके अलावा मतलब जब भी मैं उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, तो शायद उसको वहाँ से एक अच्छे आइडियाज़ आते थे अपनी ड्राइंग्स के लिए, वो मतलब शायद वहीं से उसको आइडियाज़ मिल जाते थे और इसलिए वो अपनी जो ड्राइंग्स थी वो बनाती थी। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद ही वो उस कॉन्टेस्ट को जीत पाती। मैडी टर्न द आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड for if there were anything in it she would not have to feel so badly। जो मैडी है उसका जो अपना आइडिया है उसको मतलब टर्न करती है बहुत ध्यान से, अपने सोचती है इस बात को, और वो सोचती है कि मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो मतलब उसको इतना बुरा फील नहीं करती, उसको इतना बुरा नहीं लगता उसके चिढ़ाने का। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, और उस रात जो है मैडी वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती है। शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। वो मतलब हमेशा जो वेंडा है उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस है उसी के बारे में सोचती रहती है। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें कि वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और हमेशा मतलब वो जो चमकती हुई पिक्चर्स हैं वो जो 100 ड्रेसेस जो उसने बनाई थी ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में अभी भी लाइंड अप है उसी के बारे में वो सोच रही थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड। मतलब आखिर में जो मैडी है वो अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपना जो सिर है उसको दबाने लगती है। फॉरहेड मीन्स माथा जो है उसको दबाने लगती है टाइट, बहुत ज़ोर से, इन हर हैंड्स अपने हाथों से, एंड रियली थॉट, और उसके बाद वो सोचना शुरू करती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। कहती है इससे पहले इसने इतना ध्यान से किसी भी चीज़ को नहीं सोचा था, सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग थी आज तक की जो वो कर रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, मतलब बहुत टाइम सोचने के बाद मतलब वो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। कहती है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हम कभी भी स्टैंड बाय मीन्स किसी भी गलत का साथ नहीं देगी, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहेगी कि चुप नहीं रहेगी, से नथिंग अगर ऐसा नहीं होगा कि वो चुपचाप से गलत होते हुए देखेगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they were strange names, she would speak up। अब उसने डिसाइड कर लिया था करके वो सुनेगी किसी का नाम चूज़ करते हुए, अगर कोई किसी को पिक करा चूज़ करा उसको चिढ़ाने के लिए क्योंकि उसके फ़नी लुक्स हैं, क्योंकि वो बहुत फ़नी दिखता है, या फिर उसका जो नेम है वो बहुत अजीब है, तो वो डेफिनेटली स्पीकअप करेगी, अपना स्टैंड लेगी और वो बोलेगी। इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, मतलब अगर उसके बदले में उसको जो पैगी की फ्रेंडशिप है उसको भी लूज़ करना पड़ेगा तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट शी विल टेक अ स्टैंड, वो स्टैंड लेगी और चुप नहीं रहेगी आगे से। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। कहती है उसके पास मतलब शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, मतलब उसके पास कोई मतलब वो अब उसके पास मतलब कुछ नहीं था कि वो चुप रहे, और उसको मतलब जो सही चीज़ें हैं वो वेंडा के साथ जो गलत हो उसको ठीक करने का सिर्फ यही एक तरीका था उसके पास। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब आज के बाद मतलब वो किसी और को कभी भी अनहैप्पी नहीं होने देगी, सैड नहीं होने देगी, किसी को चिढ़ाने नहीं देगी, टीज़ नहीं करने देगी, राइट। सो शी हैड डिसाइडेड। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एक बार कर लेते हैं। What excuses does Peggy think up for her behavior? जो पैगी थी मतलब वो क्या excuses ढूंढ रही थी अपने behavior के लिए और क्यों ऐसा कर रही थी। Peggy, she was guilty and she was finding excuses like because she was asking her about the 100 dresses, and from there she got the idea and that's why she was able to make such a beautiful drawing। उसको यही एक्सक्यूज़ था कि क्योंकि वो उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो इसलिए उसको वहाँ से वो आइडिया आता था, और दैट वाज द रीज़न कि वो अपनी मतलब उसने इतनी सुंदर ड्रेस बना पाई थी। व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन हाइट्स? जो मैडी थी वो क्या सोच रही थी जब वो बॉगिन हाइट्स में जा रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द वेंडा।
वो वेंडा के बारे में ही सोच रही थी एंड शी वॉज थिंकिंग कि मतलब शी विल टेल हर कि वो उसको बताएगी दैट नी नॉट टू गो अवे, जाने की ज़रूरत नहीं, द स्कूल विल बी वंडरफुल, जो स्कूल है वो बहुत अच्छी जगह है एंड एवरीबडी वुड बी नाइस टू हर, और जितने भी लोग हैं वो उसके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे. वाई डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मैडीज ऑफ वेंडाज ब्लू ड्रेस? जो वेंडा का घर था वो उसको उसकी ब्लू ड्रेस की याद क्यों दिलाता था? बिकॉज वेंडाज हाउस वॉज क्लीन बट शैबी, मतलब जो उसका हाउस था वो भी शैबी था, पुराना सा था लेकिन एकदम क्लीन था. लाइक दैट फेडेड ब्लू ड्रेस, बिल्कुल उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस की तरह, जो हमेशा शैबी, दैट वॉज शैबी बट ऑलवेज क्लीन, जो कि मतलब शैबी रहती थी लेकिन हमेशा साफ़ सुथरी होती थी. टुडे इन दिस सेशन वी विल डू दिस मच ओनली, इसमें हम इतना ही करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट वीडियो. जो बाकी का चैप्टर है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.